ठीक है। Assalamu alaikum. My name is Osama Ali Mangi. I am a Unreal Engine artist and also a developer, and currently uh, a lead of Unreal Engine community Islamabad. So today with me there is a Bilawal Talpur, the developer and the designer of Red Glare game. So many of you people know about the game. It is the first Pakistani strategy game, which is a high quality and which is a build in on Unreal Engine. And currently, it is performing well in on the Epic and also the Steam. So uh, अब हम स्टार्ट मोस्टली हम ये कोशिश करेंगे उर्दू में हम सेशन रखें क्योंकि फर्स्ट पाकिस्तानी गेम है। तो करंटली जो यंग यंग लोग हैं जो करंटली यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और उनको अपने पाकिस्तानी कल्चर या पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज जो भी है चीज़ें बनानी है गेम्स के अंदर और किस तरह उसको पाकिस्तानी हिसाब से बनाएं। जिस तरह का आपको पता है कि रेड गेयर में भी इन्होंने उर्दू के पैक्स भी डाले हुए थे तो उससे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी ऑडियंस और कुछ इंडियन ऑडियंस भी इम्प्रेस हुई थी। तो ओवर टू यू बिलावल भाई, आप अपना जर्नल सा इंट्रोडक्शन दीजिए और सब चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम ओसामा भाई। मेरा मेरा नाम है बिलावल टालपुर और मैं बाय प्रोफेशन डेंटल सर्जन हूँ। और क्या कहते हैं, मैं तकरीबन 8 ईयर्स से जो है वो गेम डेवलपमेंट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे गेम डेवलपमेंट में काफ़ी एक्सपीरियंस है। और तकरीबन मेरा 4 ईयर प्लस का जो एक्सपीरियंस है वो अनरियल इंजन का है। पहले मैं अनरियल इंजन फोर यूज़ करता था। मेरी प्रीवियस 2 गेम्स भी अनरियल इंजन पे बनी हुई हैं। उसके बाद जैसे कि मैं रेड गिलर पे आया हूँ तो मैं अनरियल इंजन 5 यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपका प्रोफेशन जो है वो डेंटल सर्जन था। आपको गेम वाली साइड पे कैसे इंटरेस्ट हुआ, एज अ प्लेयर नहीं बल्कि एज अ डेवलपर ही कैसे आपको इंटरेस्ट हुआ इस साइड पे? आप कैसे है? सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इंडस्ट्री में है वो यही है कि जो नॉन टेक्निकल बंदा है और वो आईटी के अंदर या गेम डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में है, वो किस तरह आपको शौक हुआ? हाँ, बेसिकली क्या है कि बचपन से ही मैं गेमर था। तो इसीलिए जैसे ही मतलब कि टाइम पीरियड गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता मुझे डेवलपमेंट साइड पे जो है वो इंटरेस्ट होता गया। बचपन से ही मैं मोडिंग और मैप्स वगैरह करता था। मैन ऑफ वार जो है वो मैन ऑफ वार 1, उसका भी मेरे मोड काफ़ी बनाए हुए थे। वो भी मोड डीबी पे जो है वो टॉप पे थे। उसके मिशंस मैप्स में बचपन से ही जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड गेम्स थी उनके मैप बनाता था। तो मेरे जो फ्रेंड्स कजन्स वगैरह हैं वो खेलते थे मेरे मैप्स। तो इस आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं पहले मैक्रोमीडिया फ्लैश पे आया। उस पर मैंने कुछ गेम्स बनाई, छोटी छोटी, मैं से फैमिली फ्रेंड्स के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता से जो मेरा माइंड है वो मतलब कि इस पे मतलब कि एज अ प्रोफेशन चूज करना हुआ। पर क्या कहते हैं कि हमारा जो से फैमिली बैकग्राउंड की वजह से और कुछ फैमिली की वजह से मुझे क्या कहते हैं मेडिकल की साइड आना पड़ा। उसके बाद क्या कहते हैं जैसे मैं थर्ड ईयर में था अपनी यूनिवर्सिटी के, तो फिर मुझे क्या कहते हैं ये दोबारा मतलब कि मेरा दिल किया कि मैं ये गेम डेवलपमेंट में वापस आऊं। तो फिर मैंने क्लिक टीम फ्यूजन मतलब स्टार्ट किया लर्न करना। तो मैंने पहले उसको तकरीबन 2020 तक मैंने क्लिक टीम फ्यूजन यूज़ किया। उस पर 4 5 गेम्स मैंने बनाई जो कि स्टीम पे रिलीज भी की। और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, मगर इतना नहीं था क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स थे टेक्निकल ये वो। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे आगे अगर फ्यूचर में इसमें जाना है तो मुझे या तो यूनिटी चूज करना होगा या अनरियल इंजन। अनरियल इंजन का उसके बाद मैं अनरियल इंजन पे आ गया क्योंकि अनरियल इंजन जो था वो थे उसका यूजर इंटरफेस थोड़ा मुश्किल लगा मुझे। मगर फिर मैंने काफ़ी कोशिश की। मतलब कि उसके बाद क्या कहते हैं मेरी 2 लर्निंग गेम्स थी, मैंने वो बनाई। तो उस हिसाब से क्या कहते हैं मुझे वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी प्रोग्रेस अच्छी होती गई और अनरियल इंजन पे मेरी ग्रिप स्ट्रांग होती गई। फिर जो रेड गिलेयर थी वो एक मेरा मतलब कि एक पैशन प्रोजेक्ट था जो मैं बचपन से ही बनाना चाहता था क्योंकि कमांडोज जो थी मेरी मतलब कि ये जेनरी मेरा बहुत फेवरेट था बचपन से ही। मगर हमेशा के कुछ प्रॉब्लम होते थे उनके कि वो इजी होती थी गेम्स। तो मैंने उसको इम्प्रूव करके उस हिसाब से अपने तरीके से बनाया गेम को, ताकि डिफिकल्ट भी हो और फन भी हो। तो इस वजह से क्या कहते हैं कि मैं गेम डेवलपमेंट में आया एज ए गेमर। तो
सो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरी की पूरी गेम जो है रेड गिल आपने खुद बनाई थी, ठीक है। रेड गिल पे आने से पहले, इससे पहले जो आपने दो गेम्स बनाई है उसका थोड़ा आप बता दें कि वो आपने कौन से जॉनरा में बनाई थी, और उसमें क्या 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 कहते हैं, उसकी रैंकिंग क्या थी, या उसका इंट्रोडक्शन दे दें कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। हाँ, पहली दो गेम्स थी ये बेसिकली वो मेरी लर्निंग गेम्स थी। जैसे कि मैंने हॉरर इंजन का टेम्पलेट अनरियल इंजन से यूज़ किया ताकि बेसिक से मुझे हर चीज़ बनानी नहीं पड़े, और मैं इसका यूज़र इंटरफेस भी लर्न करूँ। तो पहली गेम मेरी जो अनरियल इंजन की थी वो डिसीज थी, जो मैंने 6 मंथ्स में बनाई थी 2020 में। बेसिकली वो मेरे अपने होम टाउन मतलब कि मेरे विलेज पे ही थी। तो उसी पे क्या कहते हैं मैं वो बना रहा था अपनी गेम। तो उस आइडिया को लेकर मैंने अपना वो होम टाउन वाला होम पूरा डिजाइन वो इतनी पॉजिटिव नहीं हुई क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स काफी थी, ऑप्टिमाइजेशन ये वो, क्योंकि उस वक्त मुझे अनरियल इंजन इतना नहीं आता था, मैं आहिस्ता आहिस्ता लर्न कर रहा था। तो डिसीज मैंने रिलीज की, उसको बनाने के बाद फिर मैं आया थर्ड पर्सन शूटर पे। तो थर्ड पर्सन शूटर में मेरी गेम थी डेड नो हेड, जिसपे जो करेक्टर होता है वो आपका एक डेड किंग होता है, जिसको कोई नॉलेज नहीं होती कि मेरा हेड कहाँ है। उसको एक विजर्ड जो है वो अपनी क्या कहते हैं कबर ही कह लें वहां से उठाता है उसको, और क्या कहते हैं वो अपना हेड की सर्च में होता है। और स्टोरी आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग होती जाती है जैसे उसको रियलिटी पता चलती है। तो वो ही तकरीबन 70% पॉजिटिव है इस टीम पे। उसके बाद क्या कहते हैं कि उसके बाद इन दो गेमों के बाद जो फिर मैं जब मैंने देखा कि अब मुझे काफी अनरियल इंजन आ चुका है, उसके बाद में जो कि वो जो कि बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट था वो रेड ग्लेयर था। उसके बाद मैं उन पे आया था रेड ग्लेयर पे। आपकी आवाज अनम्यूट है। सॉरी। सो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो इंडी डेवलपर है, मतलब आप उसमें आपने डेवलपमेंट भी इसमें खुद की है, आपने डिजाइनिंग भी, प्लानिंग भी, स्टोरी भी, आपने सारा कुछ खुद किया हुआ है, राइट। जी। तो मतलब आपने जो रेड हिल बनाई है काफी मतलब इस लेवल की है कि कोई देख के मतलब इतना लगता है कि कोई एक बंदे का वो काम नहीं है। कम से कम 5 या 6 से ऊपर की लोगों ने वो काम किया होगा। स्टोरी भी है उसमें अच्छी, काफी अच्छी स्टोरी भी है, और डिजाइन भी अच्छा है उसका। जो आइसोमेट्रिक में स्ट्रेटेजी वाइज और सारे मिशंस लेवल भी डिजाइन करना, ये सब आपने किया है। तो जो इंडी कल्चर है पूरे पाकिस्तान, और आपके अलावा भी और भी काफी माशाल्लाह अच्छे इंडी डेवलपर हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, माशाल्लाह हैदराबाद में आप हैं, और काफी कम कम मेरे ख्याल से कम्युनिटी है ना। तो एक अकेला जो डेवलपर होता है किसी भी सिटी में पाकिस्तान के, तो वो अकेला ये सारी चीजें मैनेज किस तरह करता है? रेड गिल्ड बनाते वक्त आपने डेवलपमेंट से पहले सारे जो प्रोसेस आपने अकेले शुरू किए थे वो किस तरह से शुरू किए थे अकेले? वो इस तरह शुरू किए थे कि सबसे पहले रेड गिलर बनाते हुए मैं जो है पहले से क्या कहते हैं उसका मैंने मतलब कि मैं बना रहा था क्योंकि मुझे भी एक गेम बनानी थी। मैं सोच रहा था कि रियल टाइम स्ट्रेटजी बनाऊं, क्योंकि रियल टाइम टैक्टिक्स पे आऊंगा, मल्टीपल करेक्टर्स होंगे, मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। तो इस हिसाब से फिर मैंने पहले एक जो वो क्या कहते हैं कैमरा जो है वो डिजाइन किया, जो आरटीएस गेम्स में यूज होता है। पहले वो मैंने डिजाइन किया आस्ता आस्ता, फिर मेरा माइंड क्लिक किया कि मैं रियल टाइम स्ट्रेटजी से हटके मैं रियल टाइम टैक्टिक्स पे आता हूँ और कमांडोज जैसी गेम बनाता हूँ। उससे पहले मुझे सबसे ज्यादा जो था कि उसका जो एनिमी जो एआई है वो काफी बेहतर हो पिछली गेम से जो भी प्रीवियसली हो चुकी है, ताकि वो सोच सके, वो देख सके, वो सब कुछ मतलब कि रियलिस्टिकली बिहेव कर सके। तो मेरी कोशिश ये थी कि उसका एआई बेटर करूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टडी एनिमी व्यूकॉन और एआई से किया, जो है मतलब कि ताकि मैं आगे पहले एक फाउंडेशन बनाऊं, उसके बाद फिर मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन बनाई कि पहले मैंने क्या करना है। फिर जो स्किल्स थे करेक्टर के वो मैंने सारे लिखे कि ये स्किल्स मुझे बनाने हैं, इस तरह वो परफॉर्म करेंगे। सब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन मैंने बनाई कि एनिमीज की टाइप्स कितनी होंगी, कैसे वो बिहेव करेंगे, कि उनको किल कैसे करना है। सबसे पहले मेरा मतलब कि यही था लॉजिक, और ये कि वर्ल्ड वार 2 की गेम थी तो मुझे ये था कि मैं हिस्टोरिकली एक्यूरेट नहीं कर पाऊंगा इसको। तो मेरे फेसबुक के कॉन्टेक्ट्स काफ़ी प्रोफेशनल हैं। तो एक है अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो ओक्लाहामा स्टेट के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं इंग्लिश के, जेफ प्रोविन,
जो मेरे पास ऐड है, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया स्टोरी के हिसाब से। तो उन्होंने जो कि मेरी ये वर्ल्ड वॉर 2 की जो स्टोरी है उन्होंने टाइप करना स्टार्ट की, करेक्टर्स भी उन्होंने ही राइट किए, नाम भी उन्होंने ही रखे, सब कुछ। वो मतलब कि उन्होंने एक पूरा इंट्रोडक्शन और स्टोरी सारा जो आउटलाइन है वो मुझे बना के दिया, तो मुझे स्टोरी काफी पसंद आई। उसको फिर मैंने अपने आइडिया से कुछ चेंज भी किया, उसको बोल के जो मैं चाह रहा था जैसी गेम हो। ठीक है, क्योंकि मुझे ये इन्वायरमेंट्स पसंद थी, जैसे ट्रॉपिकल जंगल्स हो या डेजर्ट मैप्स हो, एज कम्पेयर टू सिटी या बिल्डिंग्स वाले एरियाज की वजह से। तो मुझे वो पसंद थी इन्वायरमेंट्स, तो मैंने उसको उस हिसाब से कहा। तो फिर हमने दोनों ने मिलकर जो आइडिया सोचा वो था कि एक्सपेडिशन पे स्टोरी बनाई जाए। तो फिर हमने एक सीक्रेट जर्मन एक्सपेडिशन पे, जो कि हिस्टोरिकली एक्यूरेट है जो चीजें हैं उसमें गेम में, तो हमने फिर वो सोचा। फिर क्या कहते हैं उसको पूरा मतलब कि ये स्टोरी उन्होंने सारी डिजाइन की। और फिर क्या कहते हैं एक म्यूजिक कंपोजर जो है वो मैंने हायर किया। और उसके बाद क्या कहते हैं जो वॉइस एक्टर है, जैसे जर्मन वॉइस एक्टर है वो भी मैंने हायर किया, उर्दू वॉइस एक्टर मैंने हायर किया। ये जो थे ये कुछ लोग थे जिन्होंने मेरी हेल्प की, जो मैंने हायर किए। उसके अलावा बाकी जो भी काम था वो सारा मैंने खुद किया है। सही, मतलब जो मोस्टली आपका साउंड्स का और स्टोरी का काम था वो आपने कोलैबोरेशन में या हेल्प लेके करवाई है, और बाकी डिजाइन पार्ट भी आपने खुद किया है, और बाकी कुछ स्टोरी पार्ट और डेवलपमेंट तो फुल आपने खुद की है, ऐसे ही। जी जी। जी जी। और असेट्स काफी मैंने स्टोर से भी परचेज किए थे, क्योंकि टाइम कंज्यूम होता काफी, जी जी इसीलिए। जी, माशाल्लाह जबरदस्त। सो अब आप, अब आपके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई किसी को भी अपनी गेम बनानी हो, किसी का अपना आइडिया हो बचपन का, जो गेमर हो, तो अब वो डेवलपर मतलब बन गया है या बनना चाह रहा है गेम डेवलपर, तो उसको अब क्या सजेस्ट करोगे कि अगर उनके पास बजट नहीं है लेकिन उनके पास स्किल्स हैं और उनको काम आता है, अनरियल चाहे यूनिटी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो के कहाँ से स्टार्ट करें मतलब करना अपने आइडिया पे काम। हाँ, वो सिंपली पहले तो वो लर्न करें, वो सबसे पहले जो है कोई टेम्पलेट एक उठाएं, अनरियल इंजन हो या यूनिटी हो, उसको फिर एक्सपेंड करें और एक ही प्रोजेक्ट पे स्टिक करें। तो ऐसे नहीं होगी, काफी बार हम डेवलपर्स का ये भी होता है कि हमारा प्रोजेक्ट जब हाफ आके पहुंचता है हम बोर हो जाते हैं, तो उसके बाद हम स्विच करते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे। तो ऐसे होते होते क्या कहते हैं हमारा कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ये मेरी एक क्वालिटी है कि मैं हमेशा से शुरू से ऐसा करता हूँ कि अपने प्रोजेक्ट को मतलब कि इंटरेस्ट के साथ डेवलप करता रहता हूँ अनटिल वो पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद क्या कहते हैं मैं आगे फॉरवर्ड होता हूँ। वही, माशाल्लाह जबरदस्त। सो अभी माशाल्लाह जो रेड गियर है उसकी मतलब क्या परफॉर्मेंस जा रही है आगे, अब उसकी आप मार्केटिंग के लिए या आगे उसके लिए और क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पहली वो काफ़ी ज़बरदस्त गेम है, मुझे पर्सनली बताऊं तो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। ऑनेस्ट बताऊं, मैंने अभी तक वो खुद से प्ले नहीं की है, गेम नहीं खेली, लेकिन मैंने ट्रेलर देखे हैं और पूरे गेम प्लेस देखे हैं। अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल भी थे जो कि जिन्होंने आपकी वीडियो डाली भी है शायद गेम की ना, गेम प्ले करके पूरी पूरी 1 घंटे की शायद। तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग गेम मैकेनिक्स से। तो आगे आप इसको किस तरह मतलब लेके चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की पहली गेम है, मैं समझता हूँ कि इसको और ज़्यादा मार्केटिंग और आगे इंटरनेशनल लेवल पे इसको पुश करना चाहिए। हाँ, आगे मैं मार्केटिंग के लिए ये सोच रहा हूँ कि मतलब कि कोई ऐसा पब्लिशर या मार्केटर जो है मैं कांटेक्ट में लगा हुआ हूँ, कि कोई ऐसा कांटेक्ट हो ताकि ये वाइडर ऑडियंस की तरफ जो है वो गेम जाए। गेम तो मतलब कि काफी अच्छा सेल हो रही है, 500 से अबव सेल हो चुके हैं इसके माशाल्लाह। एपिक गेम्स पे और स्टीम पे, विदाउट एनी मतलब मार्केटिंग, सिर्फ मैंने ही खुद की है जो सोशल मीडिया पे मार्केटिंग होती है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और ये ज्यादा लार्जर स्केल पे जाए। काफी इम्प्रूवमेंट्स गेम की है जो रिलीज हुई थी, जो अब गेम है वो अब गेम जो काफी कंप्लीट है, बग फ्री है, जो मतलब कि पहले थी एज ए कम्पेयर, क्योंकि टेस्टर नहीं थे मेरे पास इतने जो को गेम टेस्ट कर सके, तो यूजर्स के फीडबैक से मैंने सारी गेम अपनी इम्प्रूव की है। तो उसके हिसाब से ये जेनर जो है इसके फैन वैसे भी कम है काफी। तो मैंने कोशिश की थी कि सारे मतलब के फैन लाऊं। जैसे अब आप क्या करेंगे, जैसे जो पॉपुलर गेम्स है जैसे शेडो टैक्टिक्स है, कमांडोज है, अगर स्टीम पे आप वो खोलेंगे तो उसके सिमिलर गेम्स में मेरी गेम शो होती है। तो इसकी हिसाब से भी मार्केटिंग काफी हो रही है, काफी उस हिसाब से भी गेम सेल हो रही है। और गेम भी अभी स्टीम पे जो है वो 90% पॉजिटिव है, 25 रिव्यूज हैं। माशाल्लाह जबरदस्त। सो और आप कुछ बताना चाहें
कोई भी सजेशन जो खास तौर पे जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स गेम के अंदर ही ग्रेजुएट होने वाले हैं, या आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीएस के ग्रेजुएट होने वाले हैं और गेम इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, या शौकिया अगर वो भले कोई और भी फील्ड में जाते हैं जिस तरह आप हैं, लेकिन कोई गेम डेवलपमेंट की तरफ आना चाह रहा है, ठीक है, जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं, उनको अब क्या सजेशन देंगे कि वो किस तरह मतलब अपना करियर परस्यू करें इसमें, या करियर नहीं तो अपना प्रोडक्ट या शौक आगे, जॉब भले वो कोई और कर रहे हो लेकिन शौक उनका जो है वो किस तरह स्विच कर सकते हैं उस पर। हाँ, सबसे पहले क्या कहते हैं कि उनको चाहिए कि जैसे अगर वो जॉब कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो जॉब छोड़नी नहीं चाहिए। उनको पहले कंटिन्यू करना चाहिए कि वो कर सकते हैं या नहीं। अगर उनका पैशन जितना मेरा है उतना पैशन है, अगर टाइम दे पा रहे हैं फैमिली के साथ, क्या कहते हैं अपने वर्कलोड के साथ, अगर गेम डेवलपमेंट में, तो वो एक प्रोजेक्ट उठाएं सिंपल। अगर उनको आती है हर चीज़, लर्न किया हुआ है या वो लर्न कर रहे हैं, तो पहले एक दो गेम्स जो है वो लर्निंग गेम्स बनाएं, ताकि उनके थोड़े डेवलपिंग जो स्किल्स हैं वो पता चले, कॉपीराइट के बारे में पता चले, हर चीज़ के बारे में पता चले। तो जब उनको एक नॉलेज हो जाए तो वो एक क्या कहते हैं एक छोटी सी गेम उठाए जो जिनका टारगेट वो रखे 3 मंथ्स या 4 मंथ, क्योंकि वो भी गेम इनकी जाके 3 4 मंथ वाली जाके 1 ईयर या 8 मंथ्स में जाके कंप्लीट होगी। उसके हिसाब से क्या कहते हैं कि वो छोटी गेम्स दो बनाए, तो उनको क्या मिलेगा उससे कि कॉन्फिडेंस मिलेगा कि एक प्रोजेक्ट वो जब कंप्लीट करेंगे और जब उसको स्ट्रीम पे लेकर आएंगे और सेल होगी गेम, भले थोड़ी सी सेल हो, एक ये है कि उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट होगा। और कॉन्फिडेंस बूस्ट के साथ उनको दिल करेगा कि और गेम्स बनाए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो लर्न करता जाएगा तो वो और डीप जाएगा, और अपना जो फिर पैशन प्रोजेक्ट जो भी होगा, जिसका भी जो भी जेनर हो, जो भी थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन शूटर कुछ भी हो, तो वो फिर वो बना सकता है गेम। माशाल्लाह, जबरदस्त। सो कोई और आपकी एडवाइस है जो आप खुद से कुछ भी बोलना चाहें, कहना चाहें, फिर इसके बाद एंड करते हैं हम। जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे जैसे मैं हूँ यहाँ पर, और काफी दो तीन ही बंदे सिलेक्टेड हैं जो गेम डेवलपमेंट में हैं या कंप्यूटर साइड पे हैं। सारे मेडिकल की तरफ भागते हैं, इंजीनियरिंग की तरफ भागते हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आईटी और कंप्यूटर फ्यूचर तो यही है, और इसमें काफी स्कोप है। जैसे मैं घर बैठ के अर्न कर रहा हूँ गेम डेवलपमेंट का, अगर यही ज्यादा स्किल मुझे और बंदे ऐसे मिल जाएं जिससे मैं टीम वर्क कर सकूं, तो क्या कहते हैं ये जो गेम है वो काफी और इम्प्रूव हो सकती है टीम वर्क के साथ। तो हमारे पास क्या है कि बंदे ही कम हैं इस चीज में, इस फील्ड में, क्योंकि काफी लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, जो लेते हैं वो भी इन्वायरमेंट देख के और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के प्रेशर के हिसाब से छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं वो सपोर्टिव नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि ये नहीं कर पाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो मैं चाहूंगा कि आप किसी की नहीं सुने, आप अपनी सुने, क्योंकि आप अपने आप को रोकने वाले आप खुद ही हैं, और कोई भी नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो वो चीज़ बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, आप सीख भी सकते हैं। तो वो ये है कि वो हार नहीं माने और लर्न करें और आगे वो बढ़ें, और क्या कहते हैं एंड ऑफ द रिजल्ट जो है उनका जो है वो बहुत काफी अच्छा आएगा। वो खुद ही उसमें मतलब कि काफी मुतमिन हो जाएंगी। माशाल्लाह, इंशाल्लाह माशाल्लाह, अभी आपकी ये जो गेम है और इंटरनेशनली काफ़ी सक्सेसफुल हो, क्योंकि जितनी ये गेम सक्सेसफुल होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि दूसरे भी लोग जो ना फिर गेम डेवलपमेंट पे या अपने प्रोडक्ट अपनी गेम्स के ऊपर आए भी ना। तो अभी करंटली जो गेम डेवलपर्स हैं अभी वो या तो जॉब कर रहे हैं दूसरी कंपनीज में, या तो मतलब क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अपनी गेम्स पे बहुत बहुत पाकिस्तान में कम कम लोग हैं। तो आपकी ये गेम सक्सेसफुल होगी तो और ज़्यादा पाकिस्तानियों को जो है ना वो मोटिवेशन मिलेगी कि कोई और, वो भी नॉन टेक्निकल बंदे की गेम चल गई है तो हमारी भी चल जाए, तो ये ट्रेंड एक शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। बिलावल भाई। सो आज आज के साथ एंड करते हैं, और इसी तरह की अगर कोई और किसी के पास ठीक है, सक्सेस थैंक यू स्टोरी, ओसामा। जी, इसी तरह किसी और के पास सक्सेस स्टोरीज हों जो कि पाकिस्तान में अपनी प्रोजेक्ट पे करंटली काम कर रहा है, या अभी तक भले वो लॉन्च भी ना हुई हो, तो काइंडली मुझसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक्डइन पे ऊपर भी हूँ मैं, और फेसबुक के ऊपर काफ़ी काफ़ी सोशल मीडिया साइट्स पे मैं एक्टिव हूँ। तो कांटेक्ट डिटेल भी मैं दे दूंगा, तो उनके साथ भी हम लोग कोशिश करेंगे इंटरव्यू रखें, ताकि दूसरे जो इंडी डेवलपर्स हैं, गेम डेवलपर्स हैं, उनको मोटिवेशन मिले और वो अपना जो ना काम और प्रोजेक्ट जो ना जारी रखें। ऐसा ना हो कोई अपना प्रोजेक्ट अभी करंटली कर रहा है और इंटरेस्ट लूज होने की वजह से वो बीच में छोड़ दे, जिस तरह बिलाल भाई ने बोला।
तो कम्युनिटी को चाहिए कि ऐसे जो इंडी डेवलपर्स उनको पुश हम करते रहें। तो थैंक यू सो मच बिलावल भाई आपके टाइम का। थैंक यू ओसामा जी, थैंक यू आपके टाइम का भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।